तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु स्ट्रक्चर, यानी कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़, परमाणु मतलब के क्या होता है, यानी कि एटम मतलब के क्या होता है। तो इसके बारे में जो है मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया साइंस जो है, हमको हमेशा जो है साइंस में बहुत सारी चीज़ें क्या है ना कंसीडर करना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को जब हम देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना। तो जो सबसे छोटा कण होगा उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद में अब इसके अंदर में हम जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर में हमको क्या क्या मिलता है। तो जो परमाणु होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर में जो है एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसी को हम हिंदी में नाभिक कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर में आपको याद रखना है दो चीज़ें पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो भी नाभिक होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में क्या पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो है एक बॉन्ड के जरिए जो है, एक बंध के जरिए जो है आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हमारा परमाणु है इसके नाभिक के अराउंड जो है कुछ आपको जो है क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, इसके अराउंड घूमते रहते हैं एक शेल में, है ना। जिस सर्कल के अंदर में वो घूम रहे हैं उसे हम शेल कहते हैं। तो ये आपको भी याद रखना है। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको 10 तक आ गया है, लेकिन जो है अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जो आप भूल गए होंगे उसको हम वापस याद दिलाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले एटम क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है। किसी भी पदार्थ का जो है सबसे छोटा कण, यानी कि किसी भी, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उसके अंदर में एक नाभिक होता है और उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद में उसके अराउंड जो है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब इनमें जो है एक चीज़ याद रखना है, जो प्रोटॉन होता है इसको जो है यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जो प्रोटॉन है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद में जो है हमने जो है, देखो ये तो जान लिया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेकिन हमको एक और चीज़ जानना है कि इनका इन्वेंशन या इनकी खोज किसने की। तो सबसे पहले आते हैं 1897 में। 1897 में क्या हुआ कि जे थॉमसन, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक भी बनाई है, ई टा पर नाचे। तो ई से आ गया इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, आप इसको याद रखो, ठीक है। प से आता है प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रुदरफोर्ड ने, है ना। तो ये आपको याद रहेगा। उसके बाद में आता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चे से क्या बनेगा, चार्डविक, ठीक है, जेम्स चार्डविक। तो इस तरीके से जो है ये आपको याद रहेगा। अब इसकी एक कहानी भी है, इसको भी आपको याद रखना है। 1897 में मैंने बताया था कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, लेकिन जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की तब इन्होंने क्या मान लिया था कि यही सबसे छोटा जो है कण है। हमने सबसे छोटा कण किसको माना है, परमाणु को।
लेकिन जब जे थॉमसन ने खोज की तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे छोटा कण है। लेकिन इसके बाद में जो है रुदरफोर्ड, ठीक है, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसके अंदर में नाभिक भी होता है 1911 में। इसके बाद इन्होंने और खोजबीन की और इसके बाद जो है 1920 में इन्होंने जो है प्रोटॉन की खोज की। तो इस तरीके से जो है फिर उसके बाद में आगे और सदी में 1931 में जो है चार्डविक आए। चार्डविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की और इस तरीके से जो है आखिरकार जो है सबसे छोटा कण जो है किसे माना गया, परमाणु को ही माना गया। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब इसमें जो है एक और नया कण जो है आपको याद रखना है, जुड़ गया है, ठीक है। एक नए कण की खोज हुई है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। इसकी खोज हुई है 1930 में और जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम है, तो देखो इसकी जो खोज है न्यूट्रिनो की जो खोज है किसने की थी, पॉली ने की थी। और कब की थी, 1930 में। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानकारी जो है हमें फर्मी ने दी। फर्मी आपको याद रखना है 1934 में। तो ये आपको याद रखना है, ये एक अलग नया कण है, ठीक है। परमाणु एक कण है, ऐसा ही एक कण जो है न्यूट्रिनो है, इसकी खोज 1930 में हुई थी। अब आते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में। तो पॉजिट्रॉन क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन की ही तरह दिखने वाला जो है एक क्या है, पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तरह ही दिखता है, ठीक है। परमाणु में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। पॉजिट्रॉन इसी से, इसके नाम से ही जो है हम इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि इसका नाम पॉजिट्रॉन कैसे पड़ा कि पॉजिट्रॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसका नाम पॉजिट्रॉन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, किसके अंदर में पाया जाता है, परमाणु के अंदर में। इलेक्ट्रॉन में जो है नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन में जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी खोज जो है 1932 में जो है डी कार्लसन ने जो है इसकी खोज की थी। कार्ल डी एंडरसन ने जो है इसकी खोज की थी 1932 में, ठीक है। 1932 में जो है इसकी खोज की थी। तो इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको कुछ चीज़ें और याद रखना है, जैसे कि इसका द्रव्यमान। तो आपको पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में कि इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम कहते हैं मास, ठीक है। और मास जो है इसका है 9.1 × 10⁻³ kg, है ना। ये क्या है, इसका SI मात्रक है, SI यूनिट है। तो किसका यूनिट है, द्रव्यमान का, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आते हैं इसका चार्ज, यानी कि इसका आवेश। सबसे पहली चीज़ इसका आवेश कितना, ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है। 1.6 × 10⁻⁻19। अभी हाल ही में जो है NTPC के परीक्षा में ये सवाल पूछा था कि उसका चार्ज कितना होता है। तो इसको जो है हम इसे हम किस मात्रक में जो है या किस यूनिट में जो है इसको हम गिनने का काम करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो कूलम में, कूलम सबसे पहली चीज़, चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो आवेश यानी कि चार्ज एक ऐसा गुण होता है जो किसी चीज़ को आकर्षित करने का काम करता है, ऐसा गुण है ना। जैसे कि इस पर हमको पता है कौन सा चार्ज होता है, ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है ना। उसके बाद में ये तो आपको याद कर लेना है। इसका जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है। किसी भी चार्ज को जो है या आवेश को जो है हम मापने की जो इकाई है
उसका यूनिट जो है हमेशा क्या होता है, कूलम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मापने की ये क्या है, एक इकाई है, और ये क्या है, एसआई यूनिट है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब वैसे ही प्रोटॉन के बारे में भी आपको याद रखना है कि इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही सेम मास जो है, यानी कि द्रव्यमान जो है किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है सेम। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लगभग जो है सेम ही होता है। इसके बाद में आते हैं चार्ज के बारे में, यानी कि आवेश के बारे में। मैंने अभी बताया था कि प्रोटॉन जो है इसके पास में कौन सा चार्ज होता है, कौन सा आवेश होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मतलब कि अट्रैक्ट करता है ना, ये बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास में, है ना। हमने चार्ज को मतलब कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, चार्ज मतलब कि क्या होता है, ऐसा गुण जो मतलब कि आकर्षित करने का काम करता है, ऐसा गुण है ना। तो ये मैंने सिर्फ आपको व्याख्या बताई है चार्ज की, इसके बारे में हम आगे में डिस्कस करेंगे। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और अगर आपको चार्ज पूछ लिया, ठीक है, आवेश पूछ लिया इसका, तो इसका रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वही सेम जो कि इलेक्ट्रॉन का था। और इसका चार्ज क्या रहेगा, तो मैंने अभी आपको बताया था, ये तो नेगेटिव होता है। और सॉरी, न्यूट्रॉन, सॉरी, ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी कि इस पर ये ना तो पॉजिटिव है, ये ना तो नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, इसका जो चार्ज रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें जो है आपको कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में। तो ये तो सवाल पूछा ही है वैसे, द्रव्यमान के बारे में कितना होता है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है हमने पढ़ा परमाणु स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो गया। एक लास्ट चीज़ जो है बची है, ये जो परमाणु नाम है, इस नाम को भी जो है किसी ने जो है इसका नामकरण किया है ना। जैसे कि हर इंसान का नामकरण कोई करता है, वैसे इसका भी नामकरण किया। तो इसका नामकरण किसने किया था, डेमोक्रिटस ने। ये भी आपको याद रखना है, डेमोक्रिटस ने जो है इसका नामकरण किया था एटम करके। और एटम का मतलब होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। तो ये यहाँ पर जो है टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक हम फिर से डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर के कुछ सवाल भी देख लेते हैं जिसके जवाब मेरे ख्याल से अभी आप लोग दे सकेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के ही जैसा हमने क्या देखा था, कौन होता है, पॉजिट्रॉन होता है ना। तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए उसको हमने पॉजिट्रॉन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो मैंने बताया था ट्रिक्स टा से थॉमसन, तो थॉमसन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस में होता है, प्रोटॉन में होता है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द परमाणु को किसने खोजा। तो इसका आंसर आपको पता ही है, डेमोक्रिटस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज पूछा है। तो 1.6 इंटू 10⁻, हमने अभी पढ़े 19 कूलम, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा परमाणु का उपपरमाणु कण नहीं है। तो जीनॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन,
इसमें जिनॉन तो हम पढ़े ही नहीं, इसका मतलब जिनॉन इसका आंसर है। बाकी 3 जो है परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन में जो है पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, धनात्मक आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।